जय श्री राम दोस्तों। कैसे आए भगवान राम के पग तलवे में ये 4 चिन्ह, कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ललित अंक कुल सादिक चारी, अर्थात भगवान राम के पग तलवे में 4 चिन्ह अंकित हैं। पहला है कमल, दूसरा वज्र, तीसरा अंकुश और चौथा ध्वजा। आइए जानते हैं कैसे आए प्रभु श्री राम के पग तलवे में ये चिन्ह। नंबर 1, कमल। पूर्व कल्प में गज के पैर को ग्रह ने अपने मुख से पकड़ लिया। हाथी को खाना चाहता है। दर्द से हाथी कराह उठा, चिल्लाने लगा। अपनी सूंड में एक कमल पुष्प लेकर भगवान को पुकारने लगा, हे कमलापति, कमल नयन, भक्त वत्सल, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भक्त की वेदना भगवान से सही नहीं गई। भगवान नंगे पांव दौड़ के गज के पास पहुंच गए। गज को ग्रह से बचाया। भगवान को समर्पित करने के लिए गज के पास सूंड में कमल पुष्प तथा भक्ति, ये 2 चीज़ें थीं। उसने बड़े प्रेम से दोनों वस्तुएं प्रभु को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु ने उस भक्ति रूपी कमल को अपने पाँव के तलवे में स्थापित कर लिया और गज से बोले, ये भक्ति रूपी कमल हमारे पाँव के तलवे में अनंत काल तक रहेगा। नंबर 2, वज्र। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे। वहीं एक वृक्ष उग आया जो गुड़हल के नाम से जाना गया। उसने विष्णु जी को धूप से बचाने के लिए अपनी छाया विष्णु जी पे कर दी और 10,000 वर्षों तक लगातार विष्णु जी पे पुष्पों की बरसात करता रहा। लेकिन विष्णु जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। यह देखकर वृक्ष को क्रोध आ गया। उसने पुष्पों को पत्थर रूप में परिवर्तित करके भगवान विष्णु जी पे बरसाने लगा। अचानक भगवान विष्णु जी के नेत्र खुल गए। भगवान का सारा शरीर घायल हो गया था। विष्णु जी ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे वरदान दिया। उसे भक्ति का वरदान देके पत्थर रूपी पुष्पों को अस्त्र में परिवर्तित करके वज्र बना दिया और वृक्ष से बोले, ये भक्ति रूपी पुष्प वज्र हमारे पाँव के तलवे में तुम्हारी निशानी के रूप में अनंत काल तक रहेगा। नंबर 3, अंकुश। नारायणी नाम की एक नाग कन्या थी। उसने भगवान विष्णु की निराहार रहकर 50,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। नाग कन्या की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कन्या से वर मांगने को कहा। कन्या बोली, प्रभु, मैं सदा आपके पास रहना चाहती हूँ। भगवान ने उस कन्या को अंकुश रूप में परिवर्तित करके अपने पग के तलवे में स्थापित कर लिया। जय श्री राम। दोस्तों, आगे की ऐसी ही कथा कहानी एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।